एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मेरा जो टॉपिक चल रहा था विकास, वृद्धि एवं विकास, इससे पहले मैंने उसकी डेफिनेशन वृद्धि और विकास कहते किसे हैं वो मैं बता चुकी हूँ। चलिए आज का जो मेरा नया टॉपिक है वो है विकास के आयाम या मुख्य क्षेत्र, है ना। तो चलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पूछा जाता है ना। बाल विकास में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, विकास के मुख्य क्षेत्र पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए एक बार, देखिए सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से हमारी क्या क्या चीजें जुड़ी है भाई? हमारे बॉडी पार्ट्स सारे जुड़े हुए हैं ना, है ना। सारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड चीजें है ना, जैसे कि हमारी लंबाई में वृद्धि होती है ना, हमारी लंबाई में विकास होता है, हमारे भार में विकास होता है, ठीक है। और हमारे क्या, हमें किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या एनर्जी मिलती है, गति मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। किसी भी कार्य को भी वैसे थोड़ा ना तुम कार्य कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम खाना नहीं खानेगे तो क्या तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और वीकनेस हो आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? वो मिलती है हमें पोषक तत्वों से मिलती है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, है ना, विटामिन, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे शरीर से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, जैसे कि हमारी लंबाई में वृद्धि होती है, हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारे भार में वृद्धि होना, है ना, हमारे आकार में वृद्धि होना, किसी कार्य को करने के लिए हमें गति प्रदान होती है ना। चलिए देख लेते हैं शरीर में होने वाले परिवर्तन, जैसे लंबाई बढ़ना, भार में परिवर्तन, गति आना शरीर में, है ना। किसी कार्य को करने के लिए शरीर में क्या आती है? गति आती है। तो वो दो तरह से आती है भाई। एक तो सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म पेशियों से अगर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और एक स्थूल बुझाओ। दो तरह से आती है गति, है ना, दो तरह की होती है। तो सूक्ष्म, जैसे हाथ की, सूक्ष्म क्या होता है? छोटा, है ना। जैसे हाथ की हड्डियां हैं, हाथ की मांसपेशियां हैं, है ना, हाथ की मांसपेशियां हैं, तो छोटी होंगी ना, छोटी होंगी। और जो भुजा है, स्कूल है, स्कूल जैसे पैरों की बड़ी हड्डियां, मांसपेशियां होती हैं, भुजा, है ना। तो इससे क्या होता है? इससे विकास होता है। इनके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? सूक्ष्म, है ना। और इनके द्वारा कार्य किया गया क्या होगा? स्थूल, ठीक है। तो जो विकास होता है ये कैसा होता है? ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। स्थूल से किसकी ओर? सूक्ष्म की ओर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, से पी से डिनोट करेंगे, ठीक है, हो गया ना, इसे पी से डिनोट करेंगे। और चलिए ये है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा कौन सा क्षेत्र है हमारा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें क्या क्या चीजें आती है? इससे आती है हमारे माइंड से जुड़ी हुई चीजें, जैसे हमारा कल्पना करना, ठीक है, हमारा तर्क करना, ठीक है, हमारा ध्यान लगाना, हमारी भाषा। देखो भाषा लगोगी लेकिन भाषा सीमित मानी जाती है, ठीक है। चिंतन करना, तर्क करना, ये जो बातें करते हैं, इसके बारे में जो बातें करते हैं, जहाँ पर कौन करता है? जीन पियाजे व वाइगोत्स्की, ठीक है। इन सभी के बारे में जहाँ पर कौन बातें करता है? इन सभी के बारे में ज्यादा किसने अपने व्यूज दिए? सबसे ज्यादा जीन पियाजे ने और वाइगोत्स्की ने, ठीक है। अब चलिए एक बात और है यहाँ पे ध्यान रखने की, ये जो भाषा है, तो सबसे पहले तो हमारा जो माइंड है वो दो भागों में बांटा गया है भाषा के लिए, ठीक है। दो भागों में बटा है, एक तो लेफ्ट माइंड और एक राइट माइंड, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट माइंड है वो
वो लॉजिकली चीजें सीखता है ना, लॉजिकली चीजों को सोचता है। और इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, एक तो साइंस, एक मैथ और एक हिंदी, ठीक है। और इसमें क्या आता है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी आता है, क्रिएटिविटी, ठीक है। यानी कि जब हम जैसे मिट्टी के खिलौने बनाने, है ना, और भी चीजें हैं जैसे सृजनात्मक चीजें, गुड़िया बनाना, है ना, वेस्ट ऑफ मटेरियल से चीजें बनाते हैं हम लोग, जैसे पेपर की चीजें बनाते हैं ना, पेपर कट करके हेलीकॉप्टर बना दिया, अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, एयरप्लेन, है ना, अलग अलग तरीके से चीजें बनाते हैं, कमल का फूल बना देते हैं पेपर कट करके, है ना। तो ये क्या होता है, क्रिएटिविटी में आता है। और ये लॉजिकली जो माइंड है, भाषा का जो माइंड है वो लेफ्ट, जो एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, तो ये जो लॉजिकली सोचता है, जैसे इसमें साइंस और मैथ यानी कि ज्यादातर लॉजिकली चीजों को सोचता है ना। तो ये हमारा भाषा का हो गया। आगे चलते हैं, समझ गए इसमें क्या चीज है, इसमें ये है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास बोला जाता है इसे, ठीक है। इसे दिमाग से जुड़ी चीजें से तर्क करना, बौद्धिक क्षमता, हमारी कल्पना करना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, भाषा, है ना, ये इम्पोर्टेंट है चीजें, एक एक चीजें कवर करके चलेंगे, सोचना, है ना। तो ये क्या है, और नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास के अंदर ही क्या आता है, हमारा नैतिक विकास, ठीक है। नैतिक विकास ये संस्कार वगैरह या अनुशासन नियमों से, समाज में रहकर हम क्या करते हैं, समाज में रहकर हम समाज के नियमों को फॉलो करके, है ना, समाज के स्थायी नागरिक बन जाते हैं, समाज में एक लोकप्रिय चेहरा बन जाते हैं, समाज के नियमों को फॉलो करके, समाज में जो भी हमारे नियम समाज के लोगों ने नियम बनाए हैं उनको फॉलो करके हम उनमें समाज में सक्रिय अपनी भागीदारी देकर क्या हो जाएगा, हम समाज के बेहतर एक लोकप्रिय चेहरा बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इससे हमारे संस्कार, आचरण, अनुशासन सब कुछ रिलेटेड है। इससे हमारे आचरण और हमारे क्या, हमारा आचरण, अनुशासन नियमों को से अनुशासन के नियमों को सीखते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारा है इमोशनल, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास में ये क्या कहा है कि संवेग भावनाएं हमारे जीवन में, संवेग या भावनाएं हमारे जीवन में रंग भरती हैं, है ना, रंग भरती है। संवेगों को जानना चाहिए, उन्हें काबू करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइन कही है, संवेग या भावनाएं हमारे जीवन में रंग भरती, किसने कहा है, रैथर्स ने, ठीक है। रैथर्स ने ये कहा है कि ये हमारे जीवन में रंग भी भर देती है और ये हमारे जीवन में रंग उजाड़ भी सकती हैं, ठीक है। संवेग क्या होते हैं, संवेग होते हैं हमारे हंसना, रोना, भय, स्नेह, है ना, ये सारे क्या किसमें आते हैं, संवेग में। कभी कभी हम जैसे कोई हमें कोई अच्छी चीजें दे रहा है, ठीक है, हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमारा वहां नुकसान हो गया, वो नहीं दे रहे कि जाने दो, बच्चे थोड़ा वो गुस्सा हो जाते हैं, है ना, बड़े भी गुस्सा हो जाते हैं। तो कुछ चीजें हमारे लिए हानिकारक, कुछ चीजें हमारे लिए बेनिफिट भी है, तो हमारे लिए वे नुकसानदायक है, ठीक। तो चलिए इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, फिजिकल, पी, सोशल, है ना, कोग्निटिव, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो इसको शॉर्ट में हम क्या कैसे याद रख सकते हैं, PCSC, यानी कि फिजिकल यानी कि शारीरिक, कोग्निटिव संज्ञानात्मक, और ऐसे सोशल यानी कि सामाजिक, इसे इमोशनल यानी कि संवेग, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट करेंगे, समझ में आया कि चीजों को कैसे छोटी छोटी चीजें लेकर मैं चल रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके और टेट में आप अच्छे स्कोर गेन कर पाए, है ना। तो ये सभी चीज में इम्पोर्टेंट है, रीट में भी है, DSSB में भी है, KVS में भी है ना, और हमारा सुपर टेट में भी है, सी
टेट में भी है, यूपी टेट में भी है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को। एक भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। मैं मेहनत करी तो आप भी मेरे साथ डबल मेहनत कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं शारीरिक विकास की। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि शारीरिक विकास से क्या वो है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन। मैंने बताया था कि जैसे लंबाई में वृद्धि होती है ना, एक सीमित अवधि होती है उसकी, वो एक समय पर आकर रुक जाती है ना। जैसे भार हुआ, है ना, आकार हुआ, कुछ चीजें तो हमें दिखाई देती है, भाई वृद्धि लंबाई बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है ना, भार बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, हमारा आकार हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनका विकास होता है लेकिन वे हमें बढ़ती हुई नजर नहीं आती। जैसे कि हमारी कल्पना शक्ति, है ना, हमारे विचार, हमारा ध्यान लगाना, है ना, तो ये सारी चीजें हमारे भाव तो दिख जाएंगे लेकिन वो चीजें नजर नहीं आती जो आंतरिक अंदर चलता रहता है। कभी दिखाई दिया कि भाई दूसरे के मन की बात आपने जान लियो कि हाँ ये सोच रहा है, नहीं ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है जैसे ये देख लीजिए शारीरिक बात, सबसे पहले यही हमारा विकास का मुख्य क्षेत्र है। मैं वैसे शॉर्ट ट्रिक से आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि शारीरिक विकास में क्या क्या आता है। तो चलिए आप देख लेते हैं। शारीरिक विकास शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैंने बताया जैसे लंबाई में भार में लंबाई बढ़ती नजर आती है ना, हमें भार बढ़ता हुआ नजर आता है, आकार बढ़ता हुआ नजर आता है ना, वजन बढ़ता हुआ नजर आता है ना। किंतु शरीर के आंतरिक अवयव के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं देते। जैसे कल्पना शक्ति का बढ़ना, बौद्धिक क्षमता का बढ़ना, है ना, और चिंतन शक्ति का विकास होना, है ना, ये दिखाई नहीं देते। लेकिन किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, इनका विकास होता चला जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रारंभ में शिशु हर प्रकार से अपने माता पिता व दूसरों पर आश्रित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्यों? जब छोटा बच्चा होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, तो क्या वो मतलब पैदा होते के साथ चलना शुरू कर देता है? नहीं होता ना। अपने आप खाना शुरू कर देता है? नहीं होता। वो संवेगों के द्वारा अपने, जैसे भूख हुई या कोई भी उसे दिक्कत है तो वो संवेगों के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे कि उसे भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है ना। अगर जैसे खुश होने, जैसे हम उसे कोई खिलौना वगैरह दिखाते हैं तो खुश हो जाता है ना। तो संवेगों के माध्यम से वो चीजों को प्रकट करता है, अपने भाव को प्रकट करता है ना, संकेतों के माध्यम से, संवेगों के माध्यम से, है ना। तो चलिए वो दूसरों पे आश्रित रहता है। जैसे जैसे वो क्या होता है, उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसका विकास होता चला जाता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्य से दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। देखिए शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुण। अब ये देखिए, ये आ गया अनुवांशिक गुण। ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो गुण हमें अपने पूर्वजों, माता पिता से मिलते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो हमारे पे हमारे अनुवांशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी के माता पिता चोरी करते हैं, है ना, चोर है, तो उसका असर भी थोड़ा क्या ज्यादा ही पड़ सकता है, थोड़ा ही पड़ सकता है ना, पड़ता है। लेकिन पड़ता है, उस चीज का प्रभाव भी बच्चे पर पूर्ण रूप से पड़ता है। उसमें भी थोड़े थोड़े सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े गुण माता पिता के आ जाते हैं। शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा बच्चे के परिवेश जिसमें बच्चा रहता है, उसकी परवरिश होती है,
और उसकी देखभाल होती है, उसका भी प्रभाव बच्चों के शारीरिक विकास पर पड़ता है। अगर उसे अच्छा खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, उसके शरीर में वृद्धि नहीं होगी और उसका विकास नहीं होगा, है ना। तो उसका जो रहन सहन का जो मतलब तौर तरीका है, कह सकते हैं, है ना, एनवायरमेंट है जिसमें वो रह रहा है, उसकी परवरिश हो रही है, अगर वो अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, तो उसकी ना तो वृद्धि होगी और ना ही बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होगा। बच्चा कुपोषण का शिकार होगा, है ना, भूखमरी का शिकार होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बालक की वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो शिक्षक है बच्चों की इच्छाओं, है ना, बच्चों की इच्छाओं और रुचियों को अच्छी तरह बेहतर समझ सके कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर नहीं ले रहा तो क्या कारण है, उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बच्चे की जो वो शक्ति है ना, सोचने समझने की जो शक्ति है ना, उसका जो व्यवहार है, देखिए यहाँ से देखिए, बालक की वृद्धि विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए, जिससे बच्चे की रुचि इच्छाएं उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक विकास और वृद्धि पर निर्भर करता है बच्चे का। ठीक है, अगर बच्चे की अच्छे से शारीरिक वृद्धि विकास होगा तो बच्चा अच्छे से रुचि, हर चीज में रुचि ले पाएगा, है ना, उसकी इच्छाएं और बढ़ते जाएंगी और भी कुछ जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये सारे किस पर निर्भर करते हैं, वृद्धि और विकास पर निर्भर करते हैं, शारीरिक वृद्धि। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए कि अगर हम बच्चों को अच्छी तरह नहीं जान, अगर हम बच्चों की शारीरिक वृद्धि विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर बच्चे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए पहले, है ना, कि बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसकी रुचि किस चीज में है या नहीं है, वो किसी चीज से किसी समस्या से ग्रस्त तो नहीं है ना, उसको उसकी मेंटलिटी को जान लेना चाहिए, है ना। अगर उसकी मेंटलिटी को आप जान लोगे तो उनके अकॉर्डिंगली, अगर उनके आयु के स्तर पे, जिस स्तर पे लेवल पे, यानी कि 4 साल का बच्चा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उससे सवाल पूछने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको कार्य देना चाहिए, है ना, और उससे जानकर ये आशा करनी चाहिए कि वो कहाँ तक चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है, कहाँ तक बच्चे को कार्य देना चाहिए। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए बात कर लेते हैं मानसिक विकास की। तो मैंने आपको बताया है कि जो बच्चे की सोचने समझने की शक्ति है, यानी कि बौद्धिक क्षमता है, कल्पना करना, ध्यान करना, सोचना समझना, है ना, भाषा, ये सारी चीजें किसमें आती है, स्मरण करना, निरीक्षण करना, है ना, ध्यान लगाना, ये सारी चीजें किसमें आती है, मानसिक विकास में, यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीजें, दिमाग से जुड़ी हुई चीजें सारी किसमें आती है, मानसिक विकास में, है ना। तो इनके बारे में सबसे ज्यादा बात किसने की है, वाइगोत्स्की और जीन प्याजे ने। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, वो तो मैं एक यानी कि विस्तार से एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगी इस टॉपिक को, जीन प्याजे को, है ना। तो चलिए ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य उन सभी बालकों की मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिनके द्वारा बालक अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं, है ना। यानी कि सोच समझदार, अगर हम बच्चे की कोई समस्या आई है ना, बच्चे कोई समस्या है तो वो क्या करेगा, अपनी सूझबूझ से, अपने सोचने समझने की शक्ति से, बौद्धिक से तर्क लगाकर हर एक तरीके सोच समझ के, है ना, वो अपनी समस्याओं का निवारण कर सकता है। तो ये एक ऐसी योग्यताएं क्षमताएं होती है, स्मरण करना, याद करना, ध्यान लगाना, कल्पना करना, है ना, तर्क वितर्क करना, सोचना समझना, ये सारी कैसी योग्यताएं क्षमताएं होती हैं, इनके द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, है ना, समस्याओं को सुलझा सकते हैं, जिनके द्वारा बालक अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग कर पाता है ना। जैसे कल्पना करना, स्मरण
संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है ना। जन्म के समय बालकों में इन योग्यताओं का अभाव होता है, बिल्कुल होता है। जब छोटे होते कहाँ सोचते समझते हैं, संवेगों का वो सारा संवेगात्मक छोटे बच्चों में जाता संवेगों का वो होता है ना। वो हंसता बोलकर रोता है तो वो अपने संवेगों के माध्यम से हमें बताता है कि उसे ये दिक्कत है, ठीक है। तो उसमें कहाँ इतनी बौद्धिक सोचने समझने की शक्ति होगी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, है ना। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो ये सारी चीजें भी, ये योग्यता और क्षमताएं भी बढ़ती चली जाती है ना। देखिए जन्म के समय बालक में योग्यताओं का अभाव होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके साथ मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है ना। बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के बारे में, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षक को बताना चाहिए ताकि उसके माध्यम से बच्चे क्या अपनी समस्याओं का समाधान हो सके, समस्या का समाधान अच्छे से कर पाए, ठीक है। कि संज्ञानात्मक होता क्या है, बच्चों को अच्छी तरह बताना चाहिए शिक्षकों को, ठीक है। बच्चे के मानसिक रूप से कमजोर होने का कारण पता करना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा किसी तरीके से क्या मानसिक रूप से कमजोर है तो ये कारण पता करना चाहिए कि वो किस समस्या से ग्रसित तो नहीं है ना, या उसे कोई समस्या तो नहीं है, वो कारण पता करना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। तभी बच्चा बेहतर पढ़ पाएगा, अच्छे से कार्य कर पाएगा, है ना। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की पाठ्य पुस्तक तैयार करनी चाहिए। यानी कि बच्चे की आयु कितनी है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है तो वो क्या करता है, वो लिख तो नहीं पाता ठीक से, है ना। तो उसे उसी के अकॉर्डिंग कार्य दिया जाए, उसके आयु स्तर के अकॉर्डिंग कार्य दिया जाए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है और 4 साल के बच्चों के स्तर के आप उसे क्वेश्चन दे रहे हो, उंगलियां लिखवा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्य पुस्तक तैयार करनी चाहिए जिस स्तर का, आयु स्तर का वो बच्चा है। तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं समवेगिक विकास, है ना। समवेगिक विकास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्या है, हंसना, रोना, स्नेह, आश्चर्य है ना, घृणा, क्रोध, ये सारे क्या है, भय, ये क्या है, हमारे संवेग होते हैं, है ना। इन्हीं के माध्यम से जो बच्चा होता है, छोटा होता है, जब शिशु जब छोटा होता है तो वो क्या करता है, रोकर व्यक्त करता है कि उसे भूख लग रही है ना, हंसकर व्यक्त करता है कि वो खुश है ना, संकेतों के माध्यम, संवेगों के माध्यम से बताता है ना। तो जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बच्चे का संवेगात्मक विकास होता चला जाता है ना। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है ना। बच्चे का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि इसकी बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण होता है ना। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, यानी कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चा भी दुखी होगा, है ना। कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा मतलब रोना शुरू करेगा या कुछ भी, है ना। अगर क्या होगा, अगर उसका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा तो वो भी खुशहाल होगा, है ना। तो विद्यालय के परिवेश एवं क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। यानी कि विद्यालय का ऐसा अच्छा इतना क्रियाकलापों से, यानी कि खेल खेल में सिखाना, है ना, और विद्यालय का वातावरण इतना अच्छा रखे, परिवेश इतना अच्छा रखे कि बच्चे भी खुश हो जाए, है ना। और जो टीचर है उनके द्वारा भी बच्चों की सारी मेंटलिटी, बच्चे का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा किसी समस्या से ग्रसित तो नहीं, उसका निवारण करना चाहिए, तभी बच्चे अच्छी तरह खुश रह पाएंगे, उनका संवेगात्मक विकास का पूर्ण और संवेगात्मक विकास अच्छी तरह हो पाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए।
चलिए देखते हैं क्रियात्मक विकास। अभी क्रियात्मक विकास क्या होता है? क्रियात्मक वो विकास होता है जो हम कार्य करते हैं उसमें हम विकास हो, यानी कोई भी कार्य करते हैं हम, हमारी कोई भी ड्यूटी है, कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं भी कार्य कर रही हूँ ना, एक जैसे कोई किसी की शॉप है तो वो शॉप चला रहा है, तो उस कार्य करने की जो क्षमता है उसमें योग्यता में विकास होना है ना। जैसे कोई कार्य, जैसे देख लीजिए क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है बालक के कार्य करने की शक्तियां, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास, है ना। ऐसी शारीरिक गतिविधियां, क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए मांसपेशियां, है ना, वे तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन, मतलब मिलकर, दोनों क्या तंत्रिकाएं और क्या मांसपेशियां दोनों मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे चलना, बैठना, बोझ उठाना, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कार्य में सभी चीजें आ सकती है ना। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ है बालक के कार्य करने की क्षमता, योग्यताओं का विकास होना, है ना। वो क्या होता है कि जब कोई जब कोई कार्य करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें गति आ जाती है, तो वो सूक्ष्म मांसपेशियों द्वारा आती है और स्थूल मांसपेशियों द्वारा आती है ना। स्थूल यानी कि छोटी जो हमारी मांसपेशियां होती है, छोटी तंत्रिकाओं, और बड़ी मांसपेशियों और बड़ी तंत्रिकाओं द्वारा हमें क्या एनर्जी आ जाती है, पोषक तत्वों द्वारा एनर्जी आती है, तो हम किसी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे ना। हमारे जो योग्यताओं, शक्तियों, क्षमताओं का विकास होता है इसमें, क्रियात्मक, है ना। शिशु ऐसे कठिन कार्य करने में सक्षम होते हैं, जब छोटे होते हैं तो कहाँ इतना बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं, है ना। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो उनकी कार्य करने की योग्यताएं, क्षमताओं का भी विकास होता चला जाता है ना। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। इसके द्वारा बालकों में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है ना। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अभी क्या है इसे समझ लीजिए एक बार। अब ये है कि अगर बच्चे को हर तरीके से ज्ञान दिया जाए, कार्य करने का भी इसे ज्ञान दिया जाए, अच्छे से प्रैक्टिकली वर्क कराया जाए, तो बच्चे की क्या कार्य करने की योग्यता, क्षमताओं का भी विकास अच्छे से हो जाएगा, है ना। क्रियात्मक विकास के अगर स्वरूप को, है ना, कि जो कार्य है वो उसमें विकास किस तरह से हो सकता है ना, उसकी प्रक्रिया का ज्ञान अगर शिक्षकों को होता है तो बच्चों को अच्छी तरह ज्ञान दे सकता है ना। इसके द्वारा बालकों में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में भी शिक्षक की अहम भूमिका होती है, ठीक है। और ये क्या है, जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य रूप से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य कराने की आवश्यकता होती है। यानी कि जिन बच्चों में कार्य करने की क्षमता बहुत कम होती है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि उनके कार्य करने की क्रियात्मक जो क्षमता है, योग्यता है, उसमें उसका विकास हो, ज्यादा कार्य कर पाए, ठीक है। चलिए इसे अच्छे से नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं भाषाई विकास की, है ना। जो भाषाई मैंने आपको बताया था कि इसके दो माइंड जो भाषा का माइंड होता है वो दो होता है, ठीक है। एक तो लेफ्ट होता है और एक होता है राइट, है ना। मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो लेफ्ट माइंड में होता है, लेफ्ट माइंड से हम कैसे सोचते हैं, लॉजिकल, है ना। लॉजिकल तरीके से इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, मैथ, साइंस और कौन सा, हिंदी, है ना। और इसमें कैसे इसमें जो लेफ्ट माइंड है, तो हम इसमें कैसे सोचते हैं, इसमें सोचते हैं क्रिएटिविटी तरीके से, है ना। क्रिएटिविटी तरीके से, सृजनात्मक तरीके से हम इसमें सोचते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावात्मक विकास माना जाता है ना। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करना ही सम्मिलित किया जाता है। यानी कि कैसे अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से, है ना, संकेतों के माध्यम से और
बोलकर विचारों को प्रकट करके अपनी बातों को व्यक्त नहीं सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? भाषा के अंतर्गत, है ना। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरों के भाव विचारों को समझता है। यानी कि भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने जो विचार है दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, दूसरों के जो विचार हैं वो ग्रहण करते हैं, यानी कि दूसरों के विचार को हम समझ पाते हैं, है ना। तो भाषा क्या है? एक दूसरे के भाव और विचारों को समझने और समझाने का एक माध्यम होता है, ठीक है। तो चलिए, आदान प्रदान करने का, अपने विचारों को, भाव का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, क्या है? भाषा, है ना। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है, है ना। बालक 6 महीने से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्द, छोटे बहुत कम शब्द बोलता है ना, जैसे माँ, पापा, है ना। 3 वर्ष की अवस्था में यह कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है और 15-16 वर्ष के बीच काफी शब्दों की समझ बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है ना। भाषाई विकास का क्रमिक विकास होता है, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। यानी कि ये जो विकास होता है भाषा के क्रम रूप से होता है, क्रम रूप से इसका विकास होता है और यह क्या है? इसके माध्यम से विभिन्न कौशलों का विकास होता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बात करते हैं सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ, है ना। तो ये क्या है? देखो, अगर कोई बच्चा है, अगर समाज में रह के समाज के नियमों को फॉलो करके क्या बेहतर कार्य करेगा तो वह समाज का एक लोकप्रिय चेहरा बन जाता है। समाज में समाज के नियमों को जानकर के हमारा समाज किस तरह से चल रहा है ना। इस तरह से बच्चे में क्या होगा? सामाजिक विकास की भावना बढ़ेगी। जैसे बच्चे का क्या नैतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और क्या होगा? चारित्रिक निर्माण होगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छे सद्गुणों का विकास होगा बच्चे में, है ना। तो क्या होगा? बच्चे क्या होगा? अगर जैसे प्रतियोगिताएं होती हैं समाज में रहकर तरह तरह की, है ना, प्रतियोगिताओं में भाग लेगा, अच्छा बेहतर कार्य करेगा तो सब पुरस्कार सम्मान दिया जाएगा, है ना। तो वो एक लोकप्रिय चेहरा बन जाएगा, सभी लोग उसे देखेंगे, सहारेंगे, सराहना देंगे, सहानुभूति देंगे, है ना। तो उसमें बच्चे में क्या होगा? आत्म सम्मान की और स्वाभिमान के सम्मान विचार, अच्छे व्यवहार विचारधारा का निर्माण होगा। बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे, अनुशासन आएगा, है ना, अनुशासन का विकास होगा, अच्छे आचरण का विकास होगा, सद्गुणों का विकास होगा। समाज में अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो क्या होगा? हम समाज के एक अच्छे बेहतर नागरिक बन जाते हैं, हम में एक अच्छे गुण आते हैं। और अगर हम बुरे मित्र बनाएंगे, बुरे लोगों से जुड़ाव रखेंगे तो उनके बुरी संगति का असर भी हम पे पड़ता है। इसलिए अच्छी संगति में बैठो तो अच्छे ही गुण हमको मिलेंगे, हमारा अच्छा ही सामाजिक विकास होगा। तो चलिए, समाज विकास का शाब्दिक अर्थ है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही क्या चैतन्य निर्माण होता है बच्चे का? अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है ना। बालकों के विषय की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है ना। तो पहले बच्चा परिवार में रह के ही शिक्षा ग्रहण करता है, फिर उसके बाद तत्पश्चात उसको बाद में समाज की संज्ञा दी जाती है, बाद में उसे समाज में रह के शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है ना। सामाजिक विकास के माध्यम से ही बालकों का क्या जुड़ाव व्यापक बहुत बड़ा स्तर पे बड़ा जुड़ाव होता चला जाता है। जैसे समाज में आता है, समाज के लोगों से मिलता है, अच्छे अच्छे मित्र बनाना शुरू कर देता है तो उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है ना। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता और भाई बहन के अलावा दोस्तों से भी उसका जुड़ाव ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मित्र बनाना शुरू कर देता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास की भावना उत्पन्न हो जाती है। किसके माध्यम से?